बच्चों, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके अभिलाषा कोर्स बुक में से एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है बहादुर दोस्त। पाठ संख्या है 14 और पेज नंबर है 74। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, शिक्षाप्रद कहानी। शिक्षाप्रद कहानी का मतलब है मॉरल स्टोरी। शिक्षाप्रद कहानी वो कहानियाँ होती है जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, सबक मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कहानियों को शिक्षाप्रद कहानी कहते हैं। ओके बच्चों, आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। आज यीशु का जन्मदिन है, वह बहुत खुश हैं। आखिर खुश होंगे भी क्यों नहीं? ठीक है, क्यों? क्योंकि आज यीशु का जन्मदिन है। उसकी माँ उसके लिए तरह तरह की चीज़ें बना रही हैं। जन्मदिन की खुशी में उनकी मम्मी, यीशु की मम्मी, उसके लिए घर पर कहीं बहुत सारी जो है डिशेस बना रही हैं। शाम को दूर से ही पिताजी को आते देखकर यीशु दौड़कर उनके पास पहुंच गया। ठीक है, जैसे ही शाम को ऑफिस से पापा आए तो यीशु ने देख लिया था कि दूर से पापा आ रहे हैं, तो उसने आते हुए जैसे ही देखा, यीशु दौड़कर उनके पास पहुंच गया। पिताजी यीशु को टोकरी दिखाते हुए बोले। पिताजी जो है उनके पापा, यीशु के पापा, उसको एक बास्केट दिखाते हुए बोले, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ठीक है, पापा ने उससे कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आया हूँ। तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया और यीशु ने उछलकर टोकरी में झांका। यीशु खुशी से उछल गया और उसने टोकरी के अंदर झांकना शुरू कर दिया। एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, उसने देखा कि टोकरी के अंदर एक छोटा सा क्या था, पप्पी है ना। टोकरी में दुबका बैठा था। छोटा सा बच्चा जो है, कुत्ते का छोटा सा बच्चा, टोकरी के अंदर वो दुबक कर बैठा हुआ था। यीशु ने उससे जल्दी से गोद में उठा लिया। यीशु ने उस कुत्ते के बच्चे को एकदम से अपनी गोद में उठा लिया। वह कूं कूं करने लगा, वह आवाज़ करने लग गया। ठीक है, पिताजी यह कितना प्यारा है। यीशु ने कहा कि पिताजी, पापा, कितना प्यारा है ना ये, मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा। देखो, उसने एकदम उसके नाम के बारे में सोच लिया कि वो उसका नाम क्या रखेगा, लालू, है ना। मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा। आप सबके घर में भी तो पेट होंगे ना, पेट्स है, तो आप सब ने उनका नाम कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा। अगर आपके पास किटन है या पप्पी है, जो भी है ना। फिर कुछ सोचते हुए यीशु बोला, माँ, लालू सोएगा कहाँ और ये खाएगा क्या? ठीक है, थोड़ी देर सोचने के बाद यीशु ने माँ से कहा कि माँ, मम्मा, लालू सोएगा कहाँ और ये खाएगा क्या? माँ ने एक टोकरी में पुराना सा तकिया डालकर लालू के लिए बिस्तर बना दिया। सॉफ्ट सा बिस्तर बनाया। उसके लिए बिस्तर कैसे बनाया? एक टोकरी के अंदर पुराना सा पिलो डाल करके लालू के लिए उसमें बेड बना दिया उसके लिए। एक बर्तन में पीने के लिए उसे दूध भी दिया। ठीक है, एक बर्तन में पीने के लिए, उसके पीने के लिए दूध भी रख दिया। यीशु लालू को बहुत चाहना मीन्स पसंद करना, प्यार करना। यीशु जो है लालू को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और लालू भी हमेशा यीशु के पीछे पीछे घूमता रहता। आप सबके घर में भी पेट्स है ना। आपने देखा होगा, जब आप बाहर जाते हो, घर वापस आने के बाद देखा नहीं, आपके पेट्स आप एकदम से आपके पीछे पीछे आने लग जाते हैं, आपकी गोद में बैठ जाते हैं, आपको प्यार करने लग जाते हैं ना। तो ठीक इसी तरह से लालू भी हमेशा यीशु के पीछे पीछे घूमता रहता। जैसे ही यीशु स्कूल से लौटता, लालू उसके पैरों में लिपट जाता। जैसे ही यीशु स्कूल से घर वापस लौटता तो लालू जो है खुशी खुशी उसके पैरों से लिपट जाता था। कुछ ही दिनों में लालू बड़ा हो गया। ठीक है, वो बड़ा होने लग गया। एक दिन यीशु और लालू अपने कमरे में सो रहे थे। एक दिन की बात है कि यीशु और लालू अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक लालू के भौंकने से यीशु जाग गया। ठीक है, आपको पता है ना, कुत्तों के एकदम से, कुत्ते थोड़ी सी आवाज़ सुनते हैं तो एकदम भौंकना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह लालू ने जो है किसी तरह की कोई आवाज़ सुनी और वो भौंकने लग गया, जिसकी आवाज़ सुन करके यीशु भी जाग गया। उसने देखा कि लालू ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह से उसकी चादर, उसने क्या देखा कि लालू जो है ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह से उसकी चादर मीन्स जो उसने कंबल पहना होता है, चादर खींच रहा है। उसने जो ब्लैंकेट पहना हुआ है, ठीक है, वो खींच रहा है। क्या हुआ लालू, क्या हुआ? यीशु चिल्लाया। यीशु ने चिल्ला करके कहा कि लालू, क्या हुआ, क्या हुआ? लालू भौं भौं करता हुआ दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। ठीक है, लालू जैसे ही यीशु जग गया, उसके बाद उसने भौंकना शुरू कर दिया और वो दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। यीशु ने देखा कि एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। यीशु क्या देखता है कि एक चोर उसके बगल में
एक पोटली है और उसके पोटली को बगल में दबा करके वो दरवाजे से भाग रहा है। ईशु ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया, चोर चोर। वो चिल्लाने लग गया कि चोर चोर, चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। जब ईशु और लालू चोर के पीछे भागे, चोर उन्हें देखकर घबरा गया। जैसे ही चोर ने देखा कि ईशु और लालू दोनों उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो चोर एकदम से घबरा गया और सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, लालू दोनों पैर पेड़ पर रखकर भौं भौं करने लग गया। लालू जो कुत्ते का छोटा बच्चा था, उसने क्या किया, अपने दोनों पैर पेड़ पर रखा और वो भौंकने लग गया। ठीक है, उसने भौंकना शुरू कर। शोर सुनकर ईशु के माँ पिताजी आ गए। जैसे ही लालू और ईशु की आवाज़ें उन्होंने सुनी तो मम्मी पापा भी बाहर आ गए और मोहल्ले वाले पुलिस को अपने साथ ले आए। बाकी जो मोहल्ले वाले थे वो पुलिस को बुलाकर अपने साथ लेकर आए थे। पुलिस ने चोर को पेड़ से नीचे उतरवाया। क्योंकि वो ईशु और लालू की आवाज़ सुन करके, क्योंकि वो दोनों उसके पीछे भाग रहे थे ना, इस वजह से वो डर के मारे कहाँ चढ़ गया था, पेड़ के ऊपर। इसलिए पुलिस ने चोर को पेड़ से नीचे उतरवाया और उसे पोटली लेकर ईशु के पिता को वापस दे दी। उसने जो पोटली अपने बगल में छुपा करके रखी थी, वो पुलिस ने वापस लेकर के ईशु के पिताजी को दे दी। पुलिस ने ईशु की पीठ थपथपाई। ठीक है, पुलिस खुश हो गई कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, इसलिए पुलिस ने ईशु की पीठ थपथपाई और बोले, शाबाश बेटे, तुमने और तुम्हारे दोस्त लालू ने तो कमाल कर दिया। ठीक है, जब हम अच्छा काम करते हैं, आप लोग अच्छा काम करते हैं, तो हर कोई आपसे खुश होकर के आपको क्या देते हैं, शाबाशी देते हैं ना। तो पुलिस भी ईशु और लालू से काफ़ी खुश हो गई, इसलिए उन्होंने कहा कि शाबाश बेटे, तुमने और तुम्हारा जो दोस्त है लालू, दोनों ने तो कमाल कर दिया। फिर पुलिस चोर को पकड़कर ले गई। मोहल्ले वालों ने भी ईशु और लालू को खूब शाबाशी दी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जानवरों में भी अपनेपन की भावना होती है, वे भी हमारे दोस्त होते हैं।